कोटा में था मैं, बट ऐसा था कि जेई करना है, नीट करना है, जो भी करना है करो वाली चीज है। तो मतलब बेसिकली तुम्हारा मेन इशू इस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जितना आईटी में आना है इजी है, उससे कहीं काफी ज्यादा डिग्री निकालना यहाँ से मुश्किल है। अगर कोई ये सोच रहा है कि आईटी आके चलो जाएगा, तो ये नहीं है। तो आज बहुत दिनों बाद तेरे से पॉडकास्ट था। पर्पस क्या है बता देता हूँ तेरे से पॉडकास्ट का। पर्पस है यार, जो भी बच्चे हैं ना, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, वो परेशान है। उनके उनके पास कुछ चीजों के आंसर जो है वो होते नहीं है, तो मेरे से पूछते हैं, तो मैं तो उन्हें बताता हूँ वही जो तुझे बताता था। हम्म। ठीक है, लेकिन अब तू जानता है कि वो विश्वास तेरी बात पे ज्यादा करेंगे, मेरी बात पे कम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो तेरी रैंक क्या थी और किस ईयर में जे एडवांस में तूने क्वालिफाई किया है? मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 80 थी, और मैंने जे एडवांस 2021 में दिया था। और आईआईटी दिल्ली सीएस से बीटेक आपने अभी जस्ट कंप्लीट किया है और आप गोल्डमैन सैक्स में जॉब कर रहे हैं। तो कॉलेज लाइफ में ऐसा तुम क्या बताना चाहोगे जो बच्चों को इंस्पायर करे आईआईटी जाने के लिए? ऐसा क्या तुम कॉलेज में मजे किए आईआईटी में जो वाकई में उनको इंस्पायर करे? मतलब इसमें मैं एकदम सच बोलूंगा, दोनों चीजें हैं, है ना। हाँ, हाँ, इंस्पिरेशन के लिए तो पहले बता देता हूँ। हाँ। इंस्पिरेशन में ये है कि भाई तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिस भी फील्ड में चाहते हो। और मतलब हर तरीके का स्पोर्ट्स वाइज बहुत बढ़िया कल्चर है। अगर तुम कोई प्रोजेक्ट्स उठा रहे हो, किसी प्रोफेसर के अंडर काम कर रहे हो, तो फंडिंग बहुत अच्छी मिलती है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशनल तो बहुत चीजें हैं। उसके अलावा कल्चरल अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है कि मतलब एक्सप्लोर करना, फेस्ट होते रहेंगे, दोस्त बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब हमारे दोस्त जैसे जो अभी मेरा करेंट सर्कल है वो ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं, और क्योंकि नेक्स्ट लेवल ऑफ दोस्ती होती है, तो इस तरह की दोस्ती बनती है कि आप ऐसी चीजें सोचते हो आगे जाके, जैसे कि मतलब अभी हम डिस्कस करते हैं तो ये डिस्कस करते हैं कि भाई कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये सब मतलब बहुत ही फन हो जाता है, एंड एक नेक्स्ट लेवल ऑफ लोग मिलता है वो। ये बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा आई थिंक वो है प्रो ऑफ बीइंग इन एन आईआईटी, क्योंकि आई डोंट थिंक ये ग्रुप ऑफ पीपल आपको मिल पाएंगे कहीं और, एंड आई डोंट नो कितना पॉसिबल है। बट रियलिटी बोलते हुए, जितना आईआईटी में आना है इजी है, उससे कहीं काफी ज्यादा डिग्री निकालना यहाँ से मुश्किल है। थैंकफुली मेरे को अभी 3 दिन पहले ही मिली है मेरी डिग्री। तो बट सही है। बहुत मुश्किल है, मतलब इट्स नॉट इजी टू ग्रेजुएट, बट बहुत चीजें सीखोगे। मतलब इतना सीखोगे कि सोचा नहीं था कि यहाँ आके बस इतना सीखने को भी मिलेगा। सो पता नहीं इसे प्रो कहोगे कौन, मतलब अगर कोई ये सोच रहा है कि आईआईटी आके चलो जाएगा, तो ये नहीं है। बट एट द सेम टाइम अब तुम्हें आदत हो चुकी होगी इस चीज की, एंड इतने दोस्त होंगे, इतना फन होगा कि ओवरऑल कॉलेज लाइफ बहुत इजीली निकलेगी, और मजा आएगा, मतलब बहुत मजा आएगा। सही है, सही है। तो फर्स्ट ईयर में तो पूरा फन ही फन होगा। फर्स्ट ईयर में पूरा, मतलब ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में मैं उल्टा ये बोलूंगा कि फन करना, बट पढ़ाई पे भी ध्यान देना, जो मैंने नहीं करा था। अच्छा। मैंने तो फन ही फन करा था, तो हाँ, तो मैंने बहुत फन करा था उसके। क्या बोले, मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने फर्स्ट डे पे भी, और मतलब वो होता है ना नाइट आउट मारना, दैट वाज माय फर्स्ट नाइट आउट। एंड मैंने अपने सीनियर्स के साथ नाइट आउट मारा था तब। ऐसे रात में जैम करा था ग्रुप में, हमारे एक मेकलॉन करके होता है एक एरिया, वहां पे बैठ के ऐसे नए जो और फ्रेशर्स है और 1 साल सीनियर जो थे उन सब के साथ, मतलब बहुत ही क्रेजी था फर्स्ट ईयर वाज। इतने ऐसे बहुत दोस्त है जो फर्स्ट ईयर में बने एंड आज तक है, ऐसे बहुत दोस्त है जो बाद में बने, बट फर्स्ट ईयर के जो दोस्त होते हैं ना वो अलग होते हैं। अलग थोड़ा होते हैं। तो डिफरेंस टोटल होता वो, मतलब मैं 2003 का पास आउट हूँ। ठीक है, और आज भी वो सर्कल अलग है। और उस टक्कर के दोस्त मेरे आज भी नहीं बन पाए हैं जो मेरे फर्स्ट ईयर बीटेक में बन गए थे। तो वो है, वो तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो कि वो पता नहीं, वो रहता है कुछ अलग अलग ही होता है उस सर्कल के साथ। अच्छा, अब आते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन को देख करके। बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, किस एज और किस क्लास में तुमने जेई के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी? है। मतलब मैंने जेई के लिए प्रेप, प्रॉपर जेई प्रेप करना
अपना 10th से स्टार्ट कर दिया था। और इससे पहले तक मतलब मैंने कोचिंग जरूर करी है, और 8th 9th में कोचिंग करी है, बट 9th में मेरा एनएससी जेएस वगैरह कुछ नहीं निकला, तो कितनी करी है पता नहीं। बट 10th में भी मतलब जेई की तैयारी कर रहा था, बट एनटीएससी नहीं निकला, तो पता नहीं कितनी करी है। बट करी थी, 10th से प्रेप बहुत चालू कर दी थी। और सर के अंडर मैंने तैयारी चालू 11th से करी थी। 10th के जो टीचर्स थे वो काफी क्या सारे टीचर्स में 11th में चेंज हो गए थे। तो 11th से तो बहुत ही बढ़िया तरीके से करी थी, बट 10th से स्टार्ट कर दी थी कहीं ना कहीं। 10th से स्टार्ट की थी, लेकिन 11th से काफी बढ़िया तरीके से हुई थी। और मेरा तुम्हारे साथ इंटरेक्शन 11th में ही हुआ था। हाँ, आपके साथ फर्स्ट टाइम 11th में हुआ था, हाँ। इसलिए आपको पता भी है मेरा काइनेमैटिक्स वगैरह कितना वीक था। मुझे याद है आज भी। तुम लोग यही बोलते थे कि सर पुराने वाले टॉपिक जो है वो एक बार वापस से देखने हैं। तो मैं कहा ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन कर लिया, तुम लोगों ने मैनेज किया था, ऐसा नहीं है। आप अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारा कोई मतलब ऐसा कुछ था क्या कि घर से कोई मोटिवेशन था पहले से कि मुझे आईआईटीएन बनना है? ऐसा कुछ इन्वायरमेंट या सराउंडिंग ऐसा कुछ था? मतलब मेरे जैसे जो फर्स्ट कजिन्स है उनमें अनी भैया अभी भैया ने जैसे करा था, पहले उन्होंने कोटा में ही प्रेप करी थी। तो अनी भैया ने आईटी बॉम्बे से एरो, और जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एरोस्पेस जो थी उससे करी थी अपनी बैचलर्स। एंड अभी भैया की काफी अच्छी रैंक आई थी, अभी भैया की आई थी 240s में रैंक। तो उन्होंने आईटी दिल्ली एमएनसी से करी थी। एंड इस चक्कर में मैं कहीं ना कहीं कोटा जल्दी आ गया था। बट मेरे को मतलब ऐसा था कि पेरेंट्स से कोटा मतलब कोटा में था मैं, बट ऐसा था कि जेई करना है, नीट करना है, जो भी करना है करो वाली चीज थी। तो मतलब मैंने कोचिंग भी शायद पहली बार खुद ही ज्वाइन करवाई थी। तो अच्छा। वो सब चीजें थी थोड़ा। बट जब एक बार क्लियर हो गया था कि जेई करना है, तो फिर वापस नहीं सोचा। यार एक चीज बता, जो मैंने मतलब ये मेरा क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस बारे में। तो और तुमसे सुनेंगे, तुम्हारे मुंह से सुनेंगे तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आएंगे कि यार उनको लगता है कि उनका जो है वो कुछ बर्बाद सा हो गया है अभी, है ना? और अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। या दो तरीके के दो कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है? एक तो वो जो तुम्हारी कैटेगरी वाले हैं, ठीक, दोनों के लिए बताना अगर हो सके तो, कि उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छा उन्होंने टॉप 100 के लिए सोच रखा है, उतना अच्छा वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि वो बच्चे जिनको लगता है कि यार वाइंड अप करना है और चीजें छूट गई हैं, कुछ टॉपिक का बैकलॉग आ गया है, उनको क्या करना चाहिए? इन दोनों के लिए मैं मतलब चाहता हूं तेरी राय क्या है। दोनों मतलब अपन 12th के हिसाब से बात कर रहे हैं। बिल्कुल 12th के हिसाब से ही बात कर रहे हैं अभी तो। ठीक है। तो 12th के हिसाब से मतलब जो लोग जिनका मतलब पहले उनकी बात कर लेते हैं, जिनको लग रहा है कि हमारी उस हिसाब से तैयारी नहीं हुई है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना। मतलब एटलीस्ट वन एक बार तो कर ही लिया है, अभी रिवीजन है, ये सब चीजें थोड़ी बहुत बची होंगी या उन्हें। तो मतलब बेसिकली तुम्हारा मेन इशू इस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आई थिंक। तो हम्म। कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो यही है कि जितना रिवाइज कर सकते हो करो, मतलब आई थिंक इसका कोई एंड नहीं है। मैंने खुद 4 5 6 बार करा होगा रिवीजन, ऐसे याद भी नहीं है कि कितनी बार करा है। और ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स को उतनी ही बार करना है, मतलब अ, अपने वीकनेस वाले पॉइंट्स को टारगेट करो, जो पॉइंट्स तुम्हें लगता है कि इनको ज्यादा नीड है। उनकी शीट्स वगैरह तुमने मार्क करे होंगे, हो सकता है अभी तक कुछ क्वेश्चन नहीं मार्क करे, तो भी एक बार ऊपर ऊपर से गो थ्रू करो। मतलब ट्राई टू रिवाइज एज मच एज यू कैन। कॉन्फिडेंस उसी से गेन होगा। कहीं तुम्हें लग रहा है अभी भी लैकिंग है, तो ऐसे करो कि पास्ट ईयर पेपर्स लगाओ। हो सकता है उससे कॉन्फिडेंस डाउन जाए क्योंकि नंबर कम आए या ये वो, उसको बाद में चेक करने में। तो क्या करो कि उन्हें रिव्यू करो, वो टॉपिक उठाओ जहाँ पे नंबर कम आए। ये सब मतलब रिवीजन, बार बार थॉरो प्रैक्टिस। आई थिंक अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो यही है मतलब। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट डे तक किसी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अंडर 100 आ जाएगी नहीं आएगी। 2 दिन पहले भी मतलब मैंने मम्मी को ऐसे बोल रहा था, मम्मी अगर अपनी नहीं आई मतलब ऐसे टॉप
200 500 ऐसा कुछ है, तो भी चिल ही है, अपने पास है, मतलब बेच दिया है ये वो, ऐसे मतलब होता ही है कि होता ही आखिरी है। दिन तक कुछ भी बिगड़ सकता है। मैं अपने खुद के साथ के बच्चों को जानता हूँ जिनका लास्ट ईयर उतना अच्छा नहीं गया। वो 6 घंटे जरूरी नहीं है कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म करियर आग बताए या कुछ बताए। बिल्कुल। मतलब तो गिव जेई एज एन एग्जाम, डोंट मेक इट कि यार वही पूरी जिंदगी है, ऐसे चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो, बट रिवाइज बहुत करो, है ना। मतलब तुमने इतना टाइम डेडिकेट किया है तो बस ये आखिरी के कुछ महीने वाली चीज हो जाती है। मतलब और बाकी जो बच्चे जिनको लग रहा है यार हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, बैकलॉग्स है, ये सब वाली चीजें हो रखी है, तो उनके लिए तो मैं बस यही कहूंगा कि मतलब अ, अभी जैसे अभी तो आई थिंक टाइम है, अभी अगस्त हो रहा है, अभी नेक्स्ट ईयर होगा एग्जाम, तो तुम्हारे पास आई थिंक इनफ टाइम है कि तुम चीजें कवर कर सकते हो। आई गेट इट, बीच में बोर्ड्स होगा, तुम्हें 2 महीने चाहिए होंगे बोर्ड्स के लिए मिनिमम, या एक एक 2 महीने चाहिए होंगे, बट उसके अलावा तुम्हारे पास काफी टाइम है। तो मतलब अभी तो फोकस ऑन कि सिलेबस जितना हम कंप्लीट कर सकते हैं कंप्लीट करो, बट कंप्लीट करने में ये मत करना कि भाई इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि भाई कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा और हमने बस निपटा दिया। तो निपटानी नहीं है हमें चीजें, हमें कवर करनी है बट हमें निपटानी नहीं है। फोकस मतलब जैसे फिजिक्स में कंसेप्ट और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पे करो, केमिस्ट्री में अपने कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करो, मेमोराइज करने पे करो, अपना थोड़ा शेड्यूल ऐसा, शेड्यूल टाइट होगा तुम्हारे लिए ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारा बैकलॉग भी क्लियर करना है एंड तुम्हें हो सकता है थोड़ा बहुत नया भी पढ़ना हो अभी। तो वो सब चीजें, क्योंकि अभी तुम्हें नया भी पढ़ना है तो हो सकता है तुम्हें टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो मतलब बिल्कुल। थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि मतलब अभी डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत है। क्योंकि अगर तुम चाहते ये हो और तुम ये इस लेवल की या इससे ज्यादा लेवल की मेहनत करने को रेडी नहीं हो, तो तो भाई फिर दिक्कत तो है। तो इसलिए उसका तो कुछ सोल्यूशन यही है, मतलब बाकी मतलब आखिरी के 1 2 महीने में मतलब तुम ये मान लो कि तुम्हारे पास बस रिवीजन का टाइम कम है, ठीक है, बाकी तुम सिलेबस तो आराम से पूरा कर सकते हो अभी भी आई थिंक, क्योंकि अभी अगस्त हो रहा है, तो तुम अभी भी सिलेबस कवर कर सकते हो और बैकलॉग वगैरह। बाकी एट द सेम टाइम ट्राई करना कि कवर करने में ऐसा ना करो कि तुम्हारे पुराने टॉपिक्स छूटते जा रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना, वंस इन अ वाइल उन्हें भी देख लो कभी कभी। ऐसे मतलब जब भी तुम्हें लगता है कि यार मेरे को इस टॉपिक में वीकनेस हो रही है तो उन्हें भी साथ में लेके चलना, बट मी बिल्कुल। फोकस ऑन स्टडिंग द न्यू थिंग्स जो अभी तक नहीं पढ़ी है। एंड मेन तो यही है आई थिंक। बिल्कुल सही है, तो मैं भी सहमत हूँ इसी चीज से, मेरा भी यही कहना है। यार एक चीज और है जो से बच्चे पूछते हैं कि जैसे कि कई बच्चों में मैंने देखा है कि कुछ दिन जोश रहता है डिसिप्लिन में रहने का, और फिर जोश ठंडा हो जाता है। तो एक बच्चे से मैंने बोला था कि आज मैं आदित्य से बात करूंगा, तुम्हें कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है। तो उसने यही बोला कि आदित्य से पूछिएगा कि लगातार डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, मतलब वो मोटिवेशन डिसिप्लिन में रहने का वो कैसे आ सकता है। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि शायद अगर मुझे भी इस चीज का बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती तो मेरी पूरी कॉलेज लाइफ डिसिप्लिन निकली होती। बट जो थोड़ा बहुत आता है वो यही है कि एक रूटीन बना लो, थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट ट्रस्ट भी छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें अपने रूटीन से टाई करती है। जैसे कि मेरा एक, मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था, अब तो काफी साल हो गए, बट जब तैयारी कर रहा था मैं, एक छोटी सी कुछ चीजें थी मैं बोलूंगा। जैसे कि मैं रात को सोने से पहले अपना शेड बस ये लिख देता था कि कल के दिन के मेरे क्या क्या टारगेट्स है, क्या क्या काम मुझे पूरा करना है। ये नहीं लिखता था कि कौन से बजे कितने बजे करना है, क्योंकि नॉर्मली वो फॉलो नहीं हो पाता है। मतलब आप हल्का सा लेट उठे, हल्का हाँ जल्दी उठे, बिल्कुल। कभी मन नहीं है वो चीज करने का, तो इसलिए मैं क्या बिल्कुल। करता था, मैं बस ये लिखता था कि मैथ्स में क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट दिन जब भी मेरा ऐसे पढ़ने का मन होता है या जब भी मेरा पढ़ने का टाइम है काइंड ऑफ, उस समय मैं बस वो लिस्ट देखता था इसमें से क्या करना है, और उसमें प्रायोरिटी भी मार्क करता था कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है। और मैं देखता था कि यार ये ज्यादा जरूरी भी है और ये करना ही है, तो मैं कर लेता था। अब ऐसे ऐसे में मैं क्या करता था, खुद से ट्राई करता था कि सुबह सुबह मैं केमिस्ट्री के काम उठाऊं, शाम को मैं मैथ्स के उठाऊं, बीच में कहीं फिजिक्स वगैरह के कर लूं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मेरा एक कम सम रूटीन बन गया। तो उस कारण कहीं ना कहीं आप थोड़े डिसिप्लिन होने लग जाते हो। और थोड़ी बहुत और चीजें, जैसे कि मान लो कि मेरा ये रूटीन था कि मैं 10:30 बजे सो ही जाऊंगा, 10:30 से लेट तो मैंने कभी देखा ही नहीं है जेई के टाइम पे। बट और 5:30 6 बजे तक उठ ही जाता था, उससे पहले ही उठ जाता था कई बार 5 बजे भी।
तो मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें होती है कि आपको रूटीन थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। मेन है कि रूटीन जैसे ही आएगा अपने आप डिसिप्लिन साथ में आने लगता है, मेरे को हाँ। ऐसा लगता है। क्योंकि अच्छा जब आपको हाँ, सही कह रहे हो हाँ, बिल्कुल। डिसिप्लिन के क्या है कि रोटी जब मतलब मेरा मानना यही है कि मोटिवेशन चाहिए तो डिसिप्लिन लाओ, और डिसिप्लिन चाहिए तो रूटीन फिक्स करो। और सिंपल सी चीज। मेरे को लगता है जैसे ही रूटीन फिक्स होता है ना, अपने आप फ्री टाइम दिखने लगता है। और दिखने फ्री टाइम लगता दिखता है, आपको लगता है कि यार फ्री है, पढ़ लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। मतलब है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप में मोटिवेशन होगा ना करने का। अगर मोटिवेशन ही नहीं है तो बात ही खत्म है। बिल्कुल बट अगर बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेशन है तो आपको जैसे ही फ्री टाइम दिखेगा आप थोड़ा तो खुद को समझाओगे कि कर लेते हैं। मतलब बीच बिल्कुल। बीच में वेंट आउट करने का भी टाइम होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यही होता है, मेरे को तो लगता है। इससे ज्यादा ना मैं खुद सीख पाया ना बता पाऊंगा। नहीं नहीं, तुमने काफी मदद की है। यार एक चीज और हुई है कुछ बच्चों के साथ, मतलब जो अच्छे बच्चे हैं खासकर, कि सडनली उनका एक दिन, किसी एक दिन पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। मन ही नहीं कर रहा है यार, कि पता नहीं क्या हो गया उनको। तो ऐसे केस में कोई है तेरा पास सजेशन? तेरे साथ हुआ था ऐसा? मेरे साथ तो हफ्ता होता था। कैसे हफ्ते फिर और मन ही नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करते थे ऐसे केस में? मैं तो यही करता था। इससे मेरा यही रहेगा कि मतलब तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, इसका मेन रीजन यही है कि तुम बर्नआउट हो चुके हो शायद। तुम बहुत टाइम से लगातार पढ़ रहे हो। तुम्हारे मतलब बहुत मोनोटोनस हो चुकी है लाइफ। मोनोटोनस मतलब एक ही तरीके का, जैसे मैंने बोला रूटीन से डिसिप्लिन आता है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। बट वो अगर बहुत लंबे टाइम तक करोगे ना तो बोर भी हो जाओगे। बिल्कुल इसलिए कभी कभी वंस इन अ वाइल कोई ऐसी चीज करना जरूरी है जिससे तुम रिफ्रेश भी हो। और एट द सेम टाइम ये ना हो कि तुम्हारे लिए वो डिस्ट्रैक्शन हो। जैसे कि ऐसा मत करना कि वेब सीरीज देख रहे बैठ गए या मूवी बहुत ज्यादा देख ली। या अगर चाहो तो ऐसी कोई मूवी देखो जो तुमने पहले देख रखी है और जो तुम्हें बहुत पसंद है। उससे क्या होगा, तुम अगर 1 घंटा अलॉट करते हो तो तुम 1 घंटे के एंड पे छोड़ के भी उठ सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल। मतलब ऐसी चीज है। जैसे मैं खाना खाते साथ तारक मेहता देखता था तारक पुराने मेहता का उल्टा एपिसोड। चश्मा मुझे याद है, हाँ, तू बताता था मेरे को। और मैं बस इसलिए करता था कि मैं जैसे ही खाना खाता था मैं बंद करके उठ जाता था। मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि भाई आगे देखना है, क्योंकि आगे देख। मैंने पूरा देखा हुआ है सब। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी इंगेजिंग तो होता ही था। तो मतलब ऐसे माइंड भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है एंड ऐसे। वरना वो क्या होता है कि है थोड़ा तो बोरिंग हो जाता है। मतलब ऐसे मन नहीं करता पढ़ाई करने का। मतलब मेरे बीच बीच में गेम भी मत खेले हैं, बट वो मत करना, वो बेकार आदत है। मेरे टाइम पे इसलिए चल गया क्योंकि कोविड था, तो सभी कर रहे थे, तो सही चल बात है। गया। बट अभी बिल्कुल। सब नहीं कर रहे हैं, तो मत अभी करना समझ ये आता है। सब। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कंपटीशन वाकई में बहुत टफ हो चुका है। बहुत टफ हो गया है। तो यार एक चीज और, कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, और तुम्हें सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था? मतलब मतलब मेरे को इनिशियली तो मैथ्स बहुत पसंद था। लाइक 10th राउंड में मेरे मैथ्स में बहुत फेल के नंबर आते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री में उतने नहीं आते थे। केमिस्ट्री में शायद इसलिए नहीं क्योंकि टाइम नहीं देता था मैं याद वाद करने का भी। को लगता था वो रटना है, ये करना है, वो करना है। फिजिक्स में समझने की कोशिश करता था, बट शायद उतने अच्छे से समझ नहीं पाता था। पता नहीं क्यों, बट हाँ। बट ओवर टाइम मेरे को लगता है 12th के एंड तक मैं ऐसा हो चुका था कि मेरे को फेवरेट क्या होता है, फेवरेट कुछ नहीं होता जिसमें सब में नंबर लाने हैं। जितने ज्यादा नंबर ले बढ़िया है। ओवरऑल ओवरऑल बढ़िया होना चाहिए। बाकी बिल्कुल। सब चिल है, कि फेवरेट चल, फेवरेट कुछ नहीं होता। कोई फेवरेट कुछ नहीं होता, हाँ, और ना ही कोई बोरिंग होता है, सबको आपको हाँ। इम्पोर्टेंस देनी है। मतलब हाँ, ये जरूर है केमिस्ट्री थोड़ा बोरिंग लगता था, बट ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं था। मैं केमिस्ट्री सुबह रोज सुबह उठ के 2 घंटे करीब देता था केमिस्ट्री को रोज। ऐसा टाइप्स उठते ही। तो मतलब आप समझो, ऐसे कह नहीं सकते ना फेवरेट बोरिंग अगर मैं सुबह सुबह सही ही कोई बात है, काम कर रहा हूँ सही। तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताओ कि जैसे जिस समय रिवीजन होता है तो उस समय बच्चे, मन जैसे इस साल भी मैंने देखा, एक बहुत अच्छा बच्चा था, नाम नहीं ले सकता, और उसने मतलब मैं उससे कहता था कि ये करो ये करो ये करो, मतलब जो क्वेश्चन कराए हैं उनको वाइंड अप करो, और नए क्वेश्चन मत करो। रिवीजन में बहुत सारे जितने मैंने दिए हैं उतने करो, मतलब। तो वो उसका मतलब ऐसे एक नहीं है, ऐसे कई बच्चे होते हैं यार, आप भी जानते हो। तो वो क्या करता था, दूसरी कोचिंग के पेपर ला करके वो सॉल्व करना शुरू करता था। सर मुझे नए क्वेश्चन चाहिए, मुझे नए क्वेश्चन चाहिए, खूब नंबर ऑफ क्वेश्चंस करता था।
तुम्हारा इस मामले में क्या कहना है? तुम्हें क्या चीज बेनिफिट किया और क्या चीज तुम्हें लगता है नहीं करना चाहिए? मैं तो इस मामले का मतलब बहुत ही आई थिंक क्रिटिकल एग्जांपल हूँ कि मैंने उतना ही किया जितना टीचर्स ने बोला है। मैंने एक्स्ट्रा किताबें भी मतलब जो सर वगैरह ने भी रिकमेंड करी है वो एक्स्ट्रा किताबें भी बहुत ही कम पढ़ी है। मैंने मॉड्यूल्स करी है अपनी जो कोचिंग की मिलती है, बाकी जो टीचर्स के नोट्स है, ये सभी करा है एग्जैक्टली टू द डॉट। इससे ज्यादा मैंने शायद कभी करा नहीं है, मैंने ट्राई भी करा बट हो भी नहीं पाया। दोनों ही तो यार चीजें। बच्चे कहते हैं सर वही क्वेश्चन देख देख के बोर हो गए हैं। तो इस रिगार्ड में मेरा बस यही कहना है भाई, ब्रूस ली तक बोलते हैं कि मतलब practice fear a man who practices a kick 1,000 times and not a man who practice 1,000 kicks per time। तो बस वही है तो तुम्हारा कि मतलब। मतलब बहुत जरूरी है कि मतलब जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप चाहे 100 सवाल कर लो, 1000, मतलब 100 सवाल तो करने ही है क्योंकि वरना तुम्हें कंसेप्ट ही ढंग से समझ नहीं आएगा। सही बट बात। ऐसा नहीं है कि तुम करोड़ों सवाल कर लो बट तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई, बस ये समझ आ गया वो इस ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ये वाला वैसे करना है। बट तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो क्या पॉइंट है। अब तुम सोचोगे कि हाँ, ज्यादा क्वेश्चन करने से अच्छा कंसेप्ट समझ में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि तुम्हारे पास टाइम भी लिमिटेड है और तो तुम्हें बहुत सिलेबस भी बहुत वास्ट है तो तुम्हें मतलब फोकस्ड होके पढ़ना चाहिए। एंड आई थिंक टीचर्स जो होते हैं नॉर्मली जितने भी टीचर्स हैं वो सब को इतना टाइम हो चुका होता है इस इंडस्ट्री में कि दे हैव द एक्सपीरियंस टू गाइड यू मच बेटर देन यू कैन पॉसिबली गाइड योरसेल्फ। तो चिल है, विश्वास मतलब सबसे पहले आई थिंक ट्रस्ट करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर टीचर्स इनफ कि नहीं है नीड, तो मतलब ऑब्वियसली तुम्हें हो सकता है कभी लगे कि यार हमारे टॉपिक हो गए, सर ने जितना कहा उतना हो गया है। बट देन उस सिचुएशन में गो टू योर सर एंड टेल देम कि सर मेरे अकॉर्डिंग मेरा हो गया है, आप प्लीज एक बार मुझसे पूछ के देख लो या चेक कर लो कि मेरा हो गया है कि नहीं हो गया, मुझे लग रहा है कि मेरा हो गया। तो अगर सर तुमसे कुछ पूछे तुम जवाब दे पा रहे हो एंड सर को लग रहा है कि तुम्हारा एक्चुअली हो गया तो वो सामने से खुद तुम्हें रिकमेंड कर देंगे कि अच्छा तुम अब ये प्रैक्टिस कर लो या तुम अपना टाइम इधर दो। ऐसा मत करना कि तुम एक ही सब्जेक्ट, जैसे इसमें एक गड़बड़ ये होती है कि लोग जैसे किसी को फिजिक्स बहुत पसंद है तो फिजिक्स में इतना टाइम देता जाता है कि केमिस्ट्री और मैथ्स में दे ही नहीं रहा है। नहीं नहीं जैसे है। मतलब तो वो बहुत गड़बड़ है कि भाई तुम इधर टाइम दे रहे हो। तो उस सिनेरियो में को याद है कि मैं जैसे फिजिक्स के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए सर के पास जाता था बीच बीच में, समय ये भी हो गया वो भी हो गया। तो सर फिर मुझसे पूछ लेते थे कभी कभी एमबी से कि भाई तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट्स पे क्या सीन है, कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, क्योंकि है ही नहीं पॉसिबल कि तुम एक सब्जेक्ट को इतना कर रहे हो मतलब अटेंडेंस तो अल्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्ट हो और वो बहुत ही रेयर सिनेरियो है। तो मान लो कि तुम नहीं हो अल्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्ट और चुपचाप पढ़ाई करो जितना बोला जा रहा है वैसे। तो बड़े बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और मैं ये एक्चुअली में मैं बहुत बार बोलता हूँ बच्चों को कि वाइंड अप करो। और वाइंड अप करने का मतलब जैसे नोट्स के लिए मैं तुम लोगों से बहुत बोलता था, उसके नोट्स को प्रॉपर टीचर बन कि करके पढ़ाओ। नोट्स को टाइम दो, ऐसा मत करो टाइम कि दो, क्वेश्चंस को ही टाइम दे रहे हो, नोट्स को बहुत टाइम। एनालिसिस। हाँ, नोट्स की एनालिसिस करो तो वो तुम्हारे लिए कितने यूजफुल है। वो तो बहुत यूजफुल है, मुझे फिजिक्स ऐसे ही आई है। मतलब फिजिक्स वो ऐसे ही फिर आई है। फिजिक्स तो मतलब वैसे ही आती है, मैथ्स में चलो फिर भी क्वेश्चन लगा लगा के आ जाती है, केमिस्ट्री में रट रट के थोड़ा पढ़ पढ़ के थोड़ा समझ समझ के आ जाती है। बट फिजिक्स तो वैसे ही आती है आई थिंक। कि नोट्स की एनालिसिस करो है। नोट्स के एनालिसिस, एग्जांपल्स के एनालिसिस, क्वेश्चंस के एनालिसिस, जितना एनालाइज करोगे उतना बढ़िया से आएगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। आ, तुम्हारी प्रिपरेशन में एक मेंटर या एडुकेटर की क्या इम्पोर्टेंस रही है? मतलब बहुत रही है, जैसे कि अभी आपने मैंने बोला है कि भाई टीचर से जितना पता है मैंने उतना ही करा है। मैंने उससे ज्यादा नहीं करा है, मतलब हो सकता है थोड़ा कम ही करा होगा, मतलब वैसे वाला सीन है। तो आप सोचो कि मतलब मेरे को लगता है कि खुद से करना पॉसिबल है बट डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। मतलब मेरे मेरे साथ के वजह से बहुत लोग हैं जो मतलब ऐसे आईटी में भी कई लोग हैं जो मतलब यूट्यूब वगैरह से कुछ पढ़ वढ़ के मतलब आए हैं। तू तो मेरे से बहुत डिस्कस करता था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम। तो हाँ, मेरी क्लास के बाद आकर के तू जो है कुछ ना कुछ बातें करते ही था हाँ, मेरे से। तो वो होता ही है और वो भी होती है कि टीचर ऐसे मतलब सपोर्ट भी करते हैं, मान लो अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कहीं, तुम कहीं टाइम दे रहे हो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आई थिंक
टीचर्स इन मामलों में बहुत अच्छे होते हैं, एक तुम्हें पर्सनल इंटरेक्शन मिल जाए तो बढ़िया हो जाता है, या एक अच्छा पीयर ग्रुप और एक गुड मेंटर बहुत बढ़िया चीज होती है। एंड सिर्फ ऐसे जेई वेई के लिए भी नहीं, लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज होती है। बढ़िया तो चीज होती है। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे बच्चे कहते हैं कई बार कि होमवर्क जो मिलता है, तो होमवर्क कंप्लीट करने पे फोकस करना चाहिए, या फिर समय किसी क्वेश्चन में ज्यादा दे देना चाहिए? मतलब क्या करें, कैसे होमवर्क को वाइंड अप करें ऑप्टिम, मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो फंस जाते हैं क्वेश्चंस में और टाइम लग जाता है, फिर कुछ छूट जाता है, तो ऐसे केस में क्या करें? मतलब मेरे को लगता है कि दोनों का एक बैलेंस इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर तुम पढ़ाई अभी कर रहे हो तो तुम्हें शायद ये मेरी बात समझ आ जाएगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। जब तुम क्वेश्चन करते होगे तो तुम्हें रियलाइज हो जाता होगा कि यार ये क्वेश्चन में शायद मेहनत बहुत रिक्वायर्ड है। मतलब कंसेप्चुअली मुझे सब आता है बट मेहनत बहुत रिक्वायर्ड है ना? तो तुम फॉर द टाइम भी हो सकता है कि उसे मार्क, मतलब अगर होमवर्क बहुत ज्यादा है, मान लो अभी होमवर्क तुम्हें बहुत ज्यादा मिला है एंड तुम्हें खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो उस केस में तुम ये जरूर कर सकते हो कि भाई क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो वन बाय वन, सबको एक डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ टाइम दो, और जब नहीं हो रहा है तो उसे मार्क करो और आगे बढ़ो। मतलब ये मत करो कि बहुत ही ज्यादा टाइम दे दो, फिर एक बार जब पूरा हो जाए उसके बाद चाहे दोबारा प्रैक्टिस कर लो, मतलब ट्राई कर लो जो जो मार्क कर रहे थे कि भाई ये हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि वरना क्या होगा, जब क्लास में डिस्कशन होगा, पता चला 50 क्वेश्चन दिए थे, तुम 10वें के आगे बढ़े ही नहीं, तो बाकी हम्म। 40 जो हो सकते हैं कि जिनके तुम्हारे डाउट्स होते हैं नहीं होते हैं, तो तुम पूछ ही नहीं पाओगे जब क्लास में टाइम है। फिर नेक्स्ट दिन वो 40 का एक्स्ट्रा होमवर्क बढ़ गया तुम्हारे ऊपर, और फिर उनका डाउट डिस्कशन पता नहीं कब होगा, फिर तुम्हें डाउट काउंटर या फिर ऐसे कहीं जाना पड़ेगा। तो उससे बिल्कुल। बेटर है कि तुम पूरा एक बार होमवर्क तो कंप्लीट होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट डे। मेरा ये मानना है। दो मैंने भी गड़बड़ की है ये वाली कि भाई मतलब अटक गए हो। मतलब ट्राई करो मत अटको, मैं समझ रहा हूँ बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि ज्यादा टाइम दे दो, ज्यादा टाइम दे दो, बट बिल्कुल बिल्कुल। अवॉइड इट। अच्छा, आप ये बताओ कि जनरली क्या है कि केमिस्ट्री बच्चों का वाइंड अप नहीं हो पाता है, तो क्या तुम्हारा सजेशन है केमिस्ट्री में कोई ऐसी ट्रिक जो तुम्हें लगता हो यार इस तरीके से पढ़ो तो बहुत फायदा करेगा? मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, मतलब मैं पॉइंट्स मिक्स हो जाते हैं मेरे को लगता है, कि मैं सुबह ही पढ़ता था केमिस्ट्री नॉर्मली, शाम को प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लूँ तो ठीक है, बट जितना मतलब वो जैसे पीरियोडिक टेबल वगैरह है तो वो सामने लगा रखी है, पीरियोडिक की जितनी भी ग्रुप्स है सबकी प्रॉपर्टीज की मैंने ऐसे शॉर्ट कॉपी बना रखी थी, पूरी एनसीईआरटी की मुझे दोबारा नहीं खोलनी पड़े कभी भी पेपर के लिए, मैंने सबके शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। मतलब इसका सिर्फ रीजन ये था कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना इन सर्चिंग फॉर फैक्ट्स जो कि मुझे याद होने चाहिए, और ये सब मैं रिवाइज करता था रोज सुबह। आप सोचो अगर मैं रोज सुबह 2 घंटे दे रहा हूँ तो मैं कितना टाइम दे रहा हूँ केमिस्ट्री को, सिर्फ रटने वाली चीज पे, मतलब मेमोराइजेशन वाले पार्ट पे। अगर मैं मेमोराइजेशन वाले पार्ट पे इतना टाइम दे रहा हूँ तो मेमोराइजेशन के बाद केमिस्ट्री में जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो इतने टफ है नहीं, मतलब थोड़ा बहुत समझ है, जैसे ऑर्गेनिक में है काफी चीजें जो मेमोराइजेशन प्लस समझना है, मतलब उनके एक्सेप्शंस हैं, ये हैं वो है, तो काइंड ऑफ वो मेमोराइजेशन ही बन जाता है। तो मतलब ये सब करके तुम कर सकते हो, इनऑर्गेनिक तो इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं। निपटाओगे, और ऑर्गेनिक भी काफी हद तक हो जाएगी इससे। रही बात कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री, नाम भूल गया हूँ कितना फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री तो आई थिंक चली होती है, मैथ्स जैसी होती है, थोड़ी 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 बहुत चीजें एक्स्ट्रा याद करनी पड़ती है कि मतलब जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह के लिए कि मतलब किस तरह की रिएक्शन होती है, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ये सब मतलब कुछ कुछ चीजें आपको आनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी, तो वही बोल, रोज सुबह 2 घंटे, भाई बहुत शॉर्ट है लाइफ इससे एकदम। मैंने शॉर्ट इलेवेंथ है। से पहले कभी किया ही नहीं है, ट्वेल्थ से जो करना स्टार्ट करा है उसके बाद एकदम इजी हो गई थी। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज और है कि जैसे किसी बच्चे ने होमवर्क किया, ठीक है, और उसके बाद उसे डाउट आए, तो क्या तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सारे डाउट पूछने चाहिए टीचर से, ज्यादा सही होता है, या क्या करना चाहिए? तुम्हारा क्या सजेशन है? मेरे को लग रहा है मतलब डाउट सब दो तरीके से होंगे, मेरा मानना है। एक होता है एनालिसिस या नोट्स पढ़ते समय कोई डाउट आया,
अब अगर तुम्हें एनालिसिस या नोट्स पढ़ते समय कोई डाउट आया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। ठीक है, मतलब उसमें तुम्हें डाउट, मतलब वो डाउट तो तुम्हें बहुत अच्छे से कहीं लिख लेना है, या उधर ही कॉपी में ही लिख लो साथ में नोट्स में कि भाई क्या डाउट आ रहा है। ठीक है, अब उस डाउट को थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि भाई हमें इसका जवाब मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर अपनी रीच से बाहर है, नहीं आ रहा समझ में, शांति से तुमने लिख ही रखा है कहीं ना कहीं, नेक्स्ट दिन जाके पूछ लेना अपने सर से या दोस्तों से, जैसा भी है। ठीक है, दूसरी दूसरी तरह के डाउट्स होते हैं जो अपने क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले डाउट्स होते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग वाले डाउट्स के लिए जैसा अभी बताया कि भाई मार्क, मतलब मार्क करो, ट्राई करो और सोचने की कोशिश करो, एक बार अपनी कॉपी खोल के कंसेप्ट देखो कि तुम कुछ मिस कर रहे हो। तुम्हें लगता है नहीं यार मैं तो सब चीजें सही कर रहा हूँ, या फिर मान लो मैंने तो ये वाली चीज लगाई है और इससे क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। ऐसा टाइप भी डाउट्स आते हैं फिजिक्स में, क्योंकि कई बार फिजिक्स में आप, मतलब बहुत तरह के फॉर्मूलाज थ्योरम्स होते हैं, आप हर चीज हर जगह नहीं लगा सकते क्योंकि उतनी इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल होती है कई बार क्वेश्चन में। तो ये सब वाले जो डाउट्स है, ये आएंगे, तुम इनमें फंसोगे, बट मतलब पहले एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए खुद से कि रिजॉल्व हो जाए। अगर ना हो तो अपने दोस्तों से पूछ लो या टीचर से, मतलब उसमें भी दोस्तों से पूछे तो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि उनका सोचने का तरीका तुम्हारे टाइप का ही रहता है, तो बहुत जल्दी तुम्हारी गलती पकड़ लेते हैं। मतलब जैसे हमारी क्लास में तो जैसे मान लो कि अभी 15 मिनट का ब्रेक है, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते थे कभी कभी, तो हमारे काफी डाउट्स यूं ही खत्म हो जाते थे कि भाई मतलब पूछने ही ना पड़े ऐसे वाले हम। बिल्कुल बिल्कुल, याद है तुम्हारा भी है, तो पीयर ग्रुप तुम लोग का बहुत अच्छा था। और मैं आज भी यही बच्चों से बोलता हूँ कि जो मॉड्यूल के डाउट है ना वो आपस में पूछा करो। बहुत फायदा होता है उसको, क्योंकि क्या है वो तुम्हारी स्टाइल में बता पाएगा और तुम्हारी गलती को पकड़ पाएगा, क्योंकि उसने भी उसी तरीके का गलती की होगी, शायद मैं वो सोच भी ना पाऊँ। ये भी हो और सकता है पीयर ना। ग्रुप के रिगार्ड में मेरा एक और वो भी है कि मतलब कई बच्चों को मैंने देखा है कोटा में जब मैं भी प्रेप कर रहा था कि उनका एटीट्यूड होता है कि भाई हम सब कॉम्पिटिटर्स है वाला। ये एटीट्यूड तो पहली चीज बाहर छोड़ के आ जाओ रूम के, अगर तुम रूम के अंदर ये एटीट्यूड लेके आ रहे हो तो तुम पता नहीं कितना, मतलब तुम सीख लोगे बट खुद से तुम कितना ही सीख पाओगे वाला पॉइंट है मेरा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। तुम्हें एट सम पॉइंट अपने दोस्तों की हेल्प लगेगी। ठीक लगेगी। है, तो मतलब ऐसे से सोचो कि हम सब अगर साथ में पढ़ाई करेंगे तो हम कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना समझ सकते हैं। हो सकता है मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा हो तो उसका मैथ्स ज्यादा अच्छा हो, मतलब ऐसे डाउट क्लियरिंग एवरीथिंग बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बेटर होती है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये थोड़ा माइंड सेट डिफरेंस लाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि नहीं भाई कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटर्स ही हो भाई, मतलब साथ में भी रैंक ला सकते हो। सर को भी याद होगा उत्कर्ष सिंह और मैं, मतलब बहुत अच्छे बिल्कुल दोस्त। बिल्कुल, बहुत अच्छे दोस्त। उसकी 84 आई थी, मेरी 80 आई थी, मतलब अच्छा ही है। ऐसे मतलब दोस्त आसपास ही आए थे, मतलब हाँ। बढ़िया ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं उत्कर्ष भी दिल्ली में ही ये था, सीएस साथ है। ही दिल्ली किया से था। ग्रेजुएट किया है सर, अभी गुड़गांव और में। अच्छा, और हर्षित। हर्षित तो अभी वो भी दिल्ली से ग्रेजुएट किया, वो शायद बैंगलोर ही है, हाँ बैंगलोर ही आया अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज और लास्ट चीज है कि तेरे तेरे अब तू जॉब कर रहा है तो अब तेरे लिए भी ये बहुत बोरिंग सा होना शुरू हो गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, रिव्यू टेस्ट डिस्कशन के बारे में तेरा क्या कहना है? मतलब तूने कोई टेस्ट दिया, उसको रिव्यू करना है फिर, तो था। करना चाहिए? कितना मायने रखता है टेस्ट एनालिसिस और रिव्यू? मतलब बहुत मायने रखता है, जैसे कि काफी लोगों को रहता है कि भाई आज ही पेपर दे के आया, आज क्यों करना है। मेरा उल्टा है कि भाई आज ही पेपर दे के आया, आज याद है कि क्या सोच के क्या टिक किया है, तो आज ही कर लो। मतलब अभी फ्रेश फ्रेश माइंड में है, अभी करके निपटाओ, बाद में टल जाएगा या छूट जाएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो तुम्हारा पेपर जैसा था, तुम्हारा अच्छा नहीं गया है, जितना बेकार गया उतना इंपॉर्टेंट है उसके उसी समय निपटाना। तो मेरे को तो ये लगता है कि मतलब अगर तुमने जैसे मैं मान रहा हूँ 6 घंटे के बाद दिन में नहीं होता, नहीं होती हिम्मत, सो जाओ 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे बाद उठ के करना है क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पेपर में याद रहता है। क्या क्या सोच के तुमने वो ऑप्शन टिक किया था, क्या वो एक्चुअल में तुमने तुक्का मारा था या तुमने कुछ गलत समझ के कुछ गलत करके ये टिक किया है। इससे तुम्हें अपनी गलती बहुत जल्दी पकड़ आती है। अगर तुम उस दिन नहीं करोगे, अगले दिन या अगले से अगले दिन, मतलब वो टल ही जाएगा फिर, या फिर तुम करने भी बैठोगे तो तुम्हें उतने अच्छे से याद नहीं रहेगा, तो वो मतलब मुश्किल हो जाता है। अब उसी दिन करते हो तो बहुत फटाफट भी होता बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और डिस्ट्रैक्शन से बचने का कोई उपाय? है। मतलब मेरा मानना है कि
पता नहीं तुम में से बहुत लोग मूव कर गए होंगे एंड्रॉइड फोन पे। क्योंकि हमारी जब मैंने कोटा में पढ़ना चालू किया था, उस समय कोटा में सिर्फ डिब्बे वाले फोन चलते थे। जिसके पास एंड्रॉइड होता था वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। बट मतलब मेरे पास भी कोविड के टाइम पे फोन आ गया था एंड्रॉइड। मतलब मैं मम्मी का व्हाट्सएप यूज करता था हमेशा, तो मेरा भी अभी यही कहना है, अगर तुम्हें फोन पे मतलब ऑनलाइन कुछ देखना है या व्हाट्सएप यूज करना है, भाई पेरेंट्स का नंबर दे दो। पेरेंट्स कभी भी पढ़ाई रिलेटेड चीजों के लिए मना नहीं करेंगे तुम्हें फोन देने से। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात खुद का, फोन तो लेने की कोशिश ही मत करो, डिब्बे वाला फोन रखो। क्या नीड है बाकी ज्यादा की? दोस्तों को कॉल करके पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप की नीड है, मम्मी के फोन से कर लो। और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है या कुछ करना है तो भाई फोन, मतलब वही है कि अगेन पेरेंट्स की चीजें यूज कर सकते हो। मतलब जानबूझ के मेरा मानना है कि खुद इंडिपेंडेंट मत बनने की कोशिश करो। जितना डिपेंडेंट रहोगे पेरेंट्स से उतना बच के रहोगे बच के रहो। डिस्ट्रैक्शन से। क्योंकि मतलब ये एज होती है कि तुम्हारा होगा डिस्ट्रैक्ट होगे। तो जब तक तुम्हारे पेरेंट्स वो ऐसे देख पा रहे हैं, बढ़िया ही रहता है। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी, सब बढ़िया होगा। मतलब थोड़ा तो हाँ, पेरेंट्स को बीच में जानबूझ करके रखो, उनसे अलग मत थोड़ा, हो। हाँ मतलब। और अब तुम और ये जरूर ध्यान रखना, तुम अगर चोरी कर भी रहे हो कि मतलब चोरी एज इन की छुपके छुपके कुछ कर भी रहे हो कि मतलब मम्मी ने फोन दे दिया पढ़ाई के लिए, बट तुम पढ़ाई की जगह कुछ और कर रहे हो, तो मतलब ये पहली चीज तो ये होना नहीं चाहिए, है ना? कर रहे हो तो भाई ये ध्यान रखना, चोरी तुम उनसे नहीं खुद से ही कर रहे हो। मतलब क्या पॉइंट है? वो तुम्हें इसलिए ही रोक रहे कि तुम पढ़ो, बट तुम करना चाह रहे हो तो करते रहो। क्या बोलूं मैं। अच्छा, अब ये बताओ, कोई फाइनली तुमको कोई अपने मन से कोई टिप देनी हो, ट्रिक देनी हो, जो इन क्वेश्चंस में मैं नहीं पूछ पाया हो, अ, कुछ मैसेज देना हो बच्चों को। मतलब मेरे को लगता है थोड़ा इजी बनाओ। मतलब डोंट, मतलब ट्राई टू थिंक ऑफ इट एज अ गेम rather than a competition, शायद। कि मतलब अरे नंबर कब आए, कहाँ आए, क्यों आए, चलो एक और बार ट्राई करते हैं वाली चीज। एंड मतलब बहुत लंबी जर्नी है, तो वेंट आउट करने के अपनी चीजें ढूंढ लेना। वेंट आउट मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब मैं बहुत टाइम तक पढ़ रहा हूँ तो मैं बर्न आउट हो जाऊंगा, वैसे और पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए आप रोज रोज थोड़ा कुछ करते रहो तो आप वेंट आउट, मतलब तो आप बर्न आउट नहीं होगे। जैसे मैं वॉक करने चले जाता था बहुत बार, या फिर मान लो मैं जितनी देर में कोचिंग से घर आ रहा हूँ तो गाने सुनते आ रहा हूँ, कुछ भी, तारक मेहता देख रहा हूँ, जैसे मतलब दीज ऑल आर थिंग्स जिसमें मैं वेंट आउट कर रहा था। वेंट आउट करने की ऐसी चीजें मत उठा लेना जिनमें मतलब जैसे जो तुम बहुत ही आलस भरी स्थिति में भी कर पाओ, जैसे कि हम्म। मतलब चेस खेलना भी आजकल लोगों ने बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया, तो घंटों घंटों चेस खेले खेलते रहो, ये सब भी मत करते रहना। मतलब ऐसी चीजें रखना जो तुम बहुत ज्यादा देर भी ना कर पाओ। जैसे कि मान लो बैडमिंटन खेलने चले गए, और तो बैडमिंटन कितनी देर खेल लोगे? तो वैसा कुछ, या चलो टी बिल्कुल। फिर भी ज्यादा देर खेल लेते हो। मैं खेलता था, बट पता है वो मुझे। वो भी थोड़ा कम रखो तो बढ़िया ही है। ये बहुत जरूरी है, वेंटिंग आउट इज वेरी नेसेसरी। बाकी चिल है, मतलब बढ़िया ही होता है। मतलब ऐसे कोई इस चीज को बहुत ही प्रेशर मत लेना। मैं समझ रहा हूँ काफी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज होगी, मतलब स्पेशली जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी, तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी चीज है जी, बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट भी है। तो बट मतलब ट्राई दैट थिंग नॉट टू गेट टू यू। जितना तुम पीस ऑफ माइंड के साथ पढ़ोगे उतना बढ़िया से बढ़िया रहे। करोगे। बाकी तो मतलब ऑल द बेस्ट। सही है यार, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा तेरे से बात करके। और अब ये बता फाइनली कि कब मिलने आ रहा आपने बुलाया ही नहीं, बुला लेते तो आ जाता। है? ये देखो। मैं तो इन पर्सन देने आ जाता, आपने बुलाया ही अरे तो आजा आजा, आजा आजा, अब बुला लेता हूँ। नहीं। क्या वीकेंड यार, की सब वीकेंड पे ही आप बुला सकते हो अभी तो। अब तो ये बता यार, तू गोल्डमैन सैक में हो गया, पार्टी भी नहीं मिली मुझे अभी तक। आपने बुलाया नहीं अगेन, कैसे कैसे दूं मैं पार्टी, बताओ ऐसे दूर से।
चिंता मत कर, बैंगलोर आके तेरे से पार्टी लूंगा मैं। ले ले भाई, लो आगे आपसे भी लेनी पड़ेगी, आपने अकेडमिक स्टार्ट किया। ये बात भी बनती है यार। आजा आजा, कभी मिलते हैं अपन लोग। है श्योर सर। ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया रहा, तुम्हारा बहुत टाइम लिया मैंने, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद यार तुमको, इतना टाइम देने के लिए। इतने मतलब मेरे को टाइम दिया से इम्पोर्टेंट है, तुमने बहुत सारे बच्चों का फायदा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, थैंक यू। ले सर। चलो, ओके बच्चा, बाय बाय। बाय बाय।